हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मतलब हमारी जो ज़रूरी आवश्यकताएँ होती है, उसके लिए हम कई पदार्थों का उपयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कई सारी चीज़ें होती है जो पदार्थों का पदार्थ ये समझ दो बेटा पदार्थ का मतलब है कि सजीव और निर्जीव जो भी वस्तु इस पृथ्वी पर है, वो सभी भले वो सजीव है निर्जीव वो सब पदार्थ क्या है? पदार्थ है, समझ गए? तो हम सजीव और निर्जीव कई तरह की इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, करते कि नहीं करते? हमारी एक सजीव से भी हमारी ज़रूरत होती है और निर्जीव वस्तु से भी हमारी ज़रूरत होती है। समझ में आ गया? तो ये सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तो ऐसे कई पदार्थ है बेटा, ठीक है? जो जिनको तो हम मनुष्य बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मनुष्य बनाते हैं। कुछ-कुछ पदार्थों को तो हम मनुष्य बनाते हैं और कुछ पदार्थ अपने आप बने होते हैं मतलब प्रकृति द्वारा। किसके द्वारा बने होते हैं? प्रकृति द्वारा। समझ में आ गया? जिनको हम भाषा में बोलते हैं भगवान ने बनाया। क्या बोलते हैं? भगवान। जैसे कि उनको अपने को एक सूची बनानी है। क्या बनानी है? एक सूची, सारणी बनानी है। समझ गए? उस सारणी में हमको उनके नाम लिखने हैं। देखो क्रम संख्या लिखनी है। फिर एक कॉलम में प्राकृतिक पदार्थ क्या लिखना है? पारिस्थितिक पदार्थ। दूसरे कॉलम में लिखना है मानव निर्मित पदार्थ। समझ गए? 2 समझ गए? फिर हमने अपने को लिखना है प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा बने हो। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा। और मानव निर्मित मतलब मनुष्य ने जो बनाया, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को मनुष्य ने बनाया, उनको यहाँ लिखना और यहाँ प्रकृति ने बनाया उनको यहाँ नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि पानी, पानी को हम बनाते हैं क्या? नहीं, प्रकृति बनाती है। प्रकृति से बना होता पानी को यहाँ लिखा मैंने। मिट्टी, मिट्टी को हम बनाते हैं क्या? नहीं, है ना? प्रकृति से बनी होती है मिट्टी, तो मिट्टी लिखी। हवा, हवा को हम बना पाते हैं क्या? नहीं। ये आ गया प्राकृतिक संसाधन। लकड़ी, कोयला, यहाँ मैंने 5 लिखा। तुम और अपने घर पे जा करके 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखना है। समझ गए? ठीक है? इसके बाद मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक हम मनुष्य ही बनाते हैं ना? मनुष्य बनाते हैं कि बनाते हैं? ठीक है? इसके बाद कागज, कागज भी हम बनाते हैं, मनुष्य द्वारा बना हुआ है। भवन, भवन मतलब हमारी स्कूल है, हमारे घर है, ये सब क्या है? भवन। इसको हम मनुष्य बनाते हैं कि बनाते हैं? है ना? समझ गए? तो ये हो गया वाहन, वाहन मतलब गाड़ियाँ, गाड़ियाँ हम मनुष्य इंजीनियर ही बनाते हैं ना? इंजीनियर मनुष्य ही है, तो ये इसमें आ गया। कपड़े, कपड़े भी हम मनुष्य के द्वारा बनाए होते हैं, है ना? तो ये प्राकृतिक पदार्थ होगी। ये सब क्या हो गए? ये हो गए मानव निर्मित, है ना? और इसे द्वारा हो रही है प्राकृतिक। 2 प्रकार के पदार्थ है। अब इन सबको हम उपयोग में लेते हैं। उपयोग में लेते कि नहीं लेते? हमारी ज़रूरतें इनसे पूरी होती कि नहीं होती? ज़रूरतें पूरी होती कि होती है हमारी? ये हमको बाज़ार में जाना है और हम वाहन गाड़ी से जाएँगे, है ना? वो उससे हमारी ज़रूरत भी वहाँ तक आने की, हम उनको लेकर के गए। पानी, पानी से हम कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, कई प्रकार से इससे हमारी ज़रूरत होती है पानी से, पानी को लेते हैं तो ये। तो जो पदार्थ है, उनका हम उपयोग लेते हैं या उनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो ये सब क्या कहलाएँगे? संसाधन। क्या कहलाएँगे? साधन। क्या कहलाएँगे? संसाधन। तो यहाँ मैंने संसाधन की बड़ी बात लिख दी। समझ में आ गया? है ना? तो संसाधन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। समझ गए? प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति से बने हुए। किसके बने हुए? प्रकृति द्वारा नहीं थे। समझ गए? और कृत्रिम संसाधन मतलब मनुष्य द्वारा नहीं है। कृत्रिम जिसको बनाया मनुष्य ने। किसने बनाया? मनुष्य। वो संसाधन भी 2 प्रकार के। इसमें से अपन अगर एक-एक को पढ़े तो प्राकृतिक संसाधन में चलते हैं अपन। ठीक है? तो प्राकृतिक संसाधन में बेटा प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन भी। समझे? देखो उनको 2 वर्गों में बाँटा है। तो पहला वर्ग है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय, अक्षय का मतलब होता है बेटा अक्षय, जो जिसका कभी क्षय यानी नष्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नष्ट नहीं होता। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से बने हुए ऐसे संसाधन जो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। उनको मनुष्य अपने अपने आवश्यकताओं और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कितना भी उपयोग में लेंगे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हो। वो कौन-कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश। कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। ये क्या है? वायु। वायु मतलब हवा। इनका हम मनुष्य कितना भी उपयोग लेंगे हमारे क्रियाकलापों में, इनका कितना भी उपयोग में लेंगे, ये कभी खत्म होने वाले नहीं। समझ में आ गया? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। समझ गए? मतलब ये असीमित मात्रा में है। कैसी मात्रा में है? असीमित मात्रा मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है। असीमित मात्रा में ये है। समझ में आया? इसीलिए कभी खत्म होने वाले न अगला है दूसरा वर्ग है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। कौन से है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। मतलब प्रकृति से ही बने। ये भी संसाधन किससे बने हुए हैं? प्रकृति से बने हुए। लेकिन ये क्या होने वाले? इनकी एक सीमा है। इनकी एक सीमा। इस सीमा के बाद ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधन को कौन से है? देखो पानी, पानी भी हमारे पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा यूँ कहते हैं अपन, है ना? मतलब पृथ्वी पर पानी है 70%। कितना है? 70% भाग में पानी है। लेकिन उनमें से पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है? 3%। बाकी का पूरा
पीने योग्य नहीं है, मतलब वो कहाँ है? समुद्रों में। कहाँ पर है? समुद्रों में। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। समझ गए? इसलिए वो पीने योग्य पानी नहीं। अब जो 30% जो हमारा पीने योग्य यानी उपयोग में लेने योग्य पानी है, वो भी उनमें से आधा पानी तो हमारी जमीन में कहाँ है? हाँ, जमीन में, और बाकी बर्फ के रूप में जमा हुआ। जैसे बर्फ के रूप, मतलब कुछ ही पानी है जिसका हम उपयोग करते हैं। और वो उपयोग करते हैं कैसे? वो जल चक्र के माध्यम से ऊपर जाता है और वापस बारिश के माध्यम से नीचे आता है। ये जल चक्र के माध्यम से घूमता रहता। लेकिन पानी की भी मात्रा सीमित है। बढ़ती जनसंख्या से पानी की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होगी, तो एक दिन पानी भी खत्म हो जाए। समझे? पानी प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये समाप्त होने वाला। कैसा है? समाप्त। उसके बाद वन, जंगल। जंगल भी हमारे, जंगल के पेड़ों से हम कई सारी वस्तुएं बनाते हैं। हमारे आवश्यकता की कई सारी वस्तुएं बनाते। समझ गए? तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, तो उन वस्तुओं की मांग भी ज्यादा बढ़ेगी, तो धीरे धीरे वो जंगल और ज्यादा कटने लगेंगे, और जंगल भी एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म। क्या हो जाएंगे? खत्म। अब जंगल खत्म हो जाएंगे तो जंगल में रहने वाले वन्य जीव रहेंगे क्या? वो भी, ये भी समाप्त होने वाला। ये खनिज जो हम जमीन से निकालते हैं, खनिज, ठीक है, सोना चांदी, है ना, लोहा, ये सारी चीजें, अब हम इनकी जरूरतें बढ़ रही है। जितनी ज्यादा मनुष्य बढ़ रहे हैं उतनी उनकी जरूरतें बढ़ रही है, तो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएंगे? खनिज भी खत्म हो। ठीक है। कोयला भी कहाँ से निकालते हैं हम? जमीन से। कहाँ से निकालते हैं? जमीन से। तो कोयले का भी हम कई प्रकार से उपयोग में लेते हैं, है ना, कई प्रकार की फैक्ट्रियों में, रेलगाड़ियों में, है ना, और कई सारी मशीनरी में। तो भी कोयला भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का भी उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ती जनसंख्या की वजह से, तो वो भी एक दिन क्या हो जाएगा? देखो ये कैसे खत्म हो जाता है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो तुमको पता चल जाए, है ना। ठीक है, उस क्रियाकलाप के माध्यम से मैं तुमको समझाऊंगा, मतलब एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें तुम सब सहभागिता निभाओगे, तुम सब उसमें रहोगे। ठीक है, और हमको पता चल जाएगा कि देखो इस प्रकार से एक दिन ये चीजें खत्म हो जाए। समझ गए? तो उससे हमको ये समझना है भाई इन चीजों का हमको अच्छे से उपयोग में लेना है, उनको व्यर्थ ज्यादा उपयोग नहीं करना। समझ गए?